आपको टूरिस्ट नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट गैंग भी नहीं कहेंगे। मेरी काशी के लोगों का दिल भी बंगाल के लोगों की तरह बहुत विशाल है। जैसा आप लोगों का दिल उदार है ना, मेरी काशी के लोगों का दिल भी ऐसा ही उदार है। ये जरूर है कि वहां आपको तिलक वाले लोग बहुत मिलेंगे, चोटी वाले लोग बहुत मिलेंगे। यहां आप जय श्री राम की आवाज से चिढ़ती है। जैसा आप लोगों का दिल उदार है ना, मेरी काशी के लोगों का दिल भी ऐसा ही उदार है भैया। ये जरूर है कि वहां आपको तिलक वाले लोग बहुत मिलेंगे, चोटी वाले लोग बहुत मिलेंगे। यहां आप जय श्री राम की आवाज से चिढ़ती है, वहां आपको हर 2 मिनट के बाद हर हर महादेव भी सुनने को मिलेगा। दीदी, ओ दीदी, फिर आपका होगा क्या? आप क्या करोगी? किस पर गुस्सा करोगी? मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, बनारस के लोगों पर, यूपी के लोगों पर गुस्सा मत करिएगा दीदी। यूपी बनारस के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, वो इतने बड़े दिल वाले लोग हैं, वो आपको भी बहुत स्नेह देंगे और आपको दिल्ली भी नहीं जाने देंगे, वही रखेंगे। भाई और बहनों, यहां से कोलकाता बहुत दूर नहीं है। यहां का परिश्रमी मिडिल क्लास दिन भर दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में काम करता है। छोटा मोटा हर व्यापारी व्यापार करता है, लेकिन टीएमसी के तोलाबाज उसकी कमाई पर कट लगा देते हैं। टीएमसी के तोलाबाज गरीबों के पेट पर ही लात नहीं मारते, बल्कि उनका राशन भी लूट लेते हैं। अम्फान तूफान के समय याद है ना? अम्फान तूफान याद है ना? अम्फान तूफान के समय केंद्र सरकार ने जो सहायता राशि भेजी, टीएमसी सरकार में उसे भी लूट लिया गया। कोरोना के समय में भी केंद्र सरकार ने गरीब की सबसे ज्यादा चिंता की। बंगाल के गरीबों के लिए 8-9 महीनों तक मुफ्त अनाज केंद्र सरकार ने ही भेजा। 23 लाख मैट्रिक टन चावल, 1 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा दाल बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बंगाल भेजी। इस पर केंद्र सरकार ने करीब 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन हमें पता है, ममता सरकार आपको ये मदद भी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं कर सकी। केंद्र ने गरीब के लिए जो अनाज भेजा था, उसमें भी टीएमसी के तोलाबाजों ने कट लगा दी। सच्चाई ये है कि दीदी राशन नहीं बेचती, दीदी गरीबों का राशन लूट लेती है। दीदी, ओ दीदी, আপনি নিজের
টিএমসির গুন্ডাদেরকে সামলান, ওদেরকে বলান এখানে মোদি এসছে, এখানে ওদের গুন্ডাগিরি চলবে না। বাংলা চায়না টিএমসির ক্যাডারের হিংসা খেলা, বাংলা চায়না টিএমসির গুন্ডাদের অত্যাচার, বাংলা নিজের মায়েদের শিক্ষা চাই, বাংলা নিজের মেয়েদের সুরক্ষা চাই, বাংলা নিজের মেয়েদের সম্মান চাই, বাংলা নিজের মেয়েদের ন্যায় চাই। এবার ন্যায়, এবার भाजपा, এবার बीजेपी। साथियों, मैं जब भी यहां के हस्तशिल्पी कलाकारों, कारीगर बहनों से बातचीत करता हूं तो मुझे बताती है कि वो जो भी सामान बनाती है उसमें भी तोलाबाजी होती है ना? मुझे लोग बताते, सही बताते हैं ना? जरा आप बताइए ना, सही बताते हैं ना लोग? हाँ, महिलाओं के जो समूह है उनके लिए केंद्र सरकार बिना गारंटी के ऋण देती है। उस ऋण पर भी तोलाबाजों की नजर रहती है। केंद्र सरकार की मुद्रा योजना से महिलाओं को बिजनेस के लिए बिना गारंटी का लोन देश भर में महिलाओं को मिल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस विषय में काफी सुस्ती है, बहुत पीछे है। डबल इंजन की सरकार पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों को भी इसका भरपूर लाभ दिलाएगी। केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ वंदना योजना के तहत हजारों टका कैश, मुफ्त टीकाकरण, ऐसी अनेक सुविधाएं देती है। लेकिन यहां क्या स्थिति है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। यहां आई बहन बेटियों को आज मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जिसे सुनकर मेरी बहनें, मेरी माताएं, बेटियां चौंक जाएगी, हैरान हो जाएगी। केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों की जल्द सुनवाई के लिए देश भर में 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवा रही है। लेकिन यहां दीदी की सरकार ने इसकी स्वीकृति ही नहीं दी, फाइल दबाकर बैठ गई। क्या बहन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बहन बेटियों के साथ दीदी ने अन्याय किया है कि नहीं किया है? यह अपराध है कि नहीं है? बेटियों को मानव तस्करों से बचाने के लिए हर जिले में एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट, पुलिस स्टेशन में महिला सहायता डेस्क, ऐसी सुविधाओं के लिए फंड रिलीज किए गए हैं। दीदी की सरकार इन पैसों के साथ भी न्याय नहीं कर रही है। भाई और बहनों, बीते सालों में जो ये निराशा यहां फैलाई गई है, उसी को आशा में बदलना ही तो आशोल परिवर्तन है। आशोल परिवर्तन। कटमनी, बिचौलिए, करप्शन, इनको रोकने का एक बहुत सक्षम माध्यम है डिजिटल इंडिया।
इससे टीएमसी को बहुत तकलीफ है, नफरत है, नफरत। टीएमसी यहां जो भी प्रकल्प चलाती है उसका लाभ टीएमसी के कैडर से ही गुजरता है, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार के जो भी प्रकल्प है उसमें आपका पैसा सीधे आपके बैंक खाते में जाता है। आज गरीब से गरीब को, मध्यम वर्ग को इलाज पर कम से कम खर्च करना पड़े, इसके लिए हर संभव कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से दवाई बहुत सस्ती की गई है। हार्ट स्टेंट, नी सर्जरी के उपकरण, डायलिसिस, सबको सस्ते से सस्ता कैसे हो, इसके लिए लगातार कदम उठा करके उसे सस्ता किया गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इलाज में भी कटमनी चलता है, कटमनी। यही वजह है दीदी की सरकार आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने के बाद वापस हट गई। भाई और बहनों, दीदी की सरकार का रिपोर्ट कार्ड यहां की सड़कों पर दिखता है। राजधानी से सटा हुआ इलाका होने के बावजूद जाम और वाटर लॉगिंग की समस्या यहां आम है। सड़कें पानी से भर जाती हैं, लेकिन घर में साफ पीने का पानी नहीं मिलता, क्योंकि टैंकर माफिया की यही मर्जी है। बंगाल की बीजेपी सरकार आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान करेगी। साथियों, केंद्र सरकार इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर हो, मेट्रो प्रोजेक्ट हो, कोलकाता सिलीगुड़ी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट हो, ऐसी अनेक परियोजनाएं यहां लोगों का समय बचाएगी और आप लोगों का पैसा भी बचाएगी। और भाइयों बहनों, 2 मई को डबल इंजन की सरकार बनने के बाद ये काम और तेजी से होगा। भाइयों और बहनों, यहां की धरती ने द्वारकानाथ विद्याभूषण जी, राम नारायण तर्करत्न जी, नौवी चंद्र दास जी, चिंतामणिकर जी और भारत के महान फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे जैसे विद्वान और क्रिएटिव लोग देश को दिए हैं। इसलिए बांग्ला साहित्य, बांग्ला सिनेमा का एक केंद्र इससे बहुत बेहतर डिजर्व करता है। मैं पश्चिम बंगाल के कला प्रेमियों, हर क्रिएटिव साथी को आश्वस्त करूंगा कि बंगाल की बीजेपी सरकार बांग्ला साहित्य, बांग्ला सिनेमा और यहां की धरोहरों के संरक्षण के लिए सकारात्मक माहौल बनाएगी। इस दिशा में तेजी से काम करेगी। इसके लिए यहां कानून का राज स्थापित होना बहुत जरूरी है। भय मुक्त बंगाल का होना अनिवार्य है। कला और संस्कृति बम बंदूक के साए में फल फूल नहीं सकती। भय मुक्त बंगाल के लिए कमल का फूल
पौधा फूल खिलना जरूरी है। सोनार बांग्ला का है विश्वास, डबल इंजन से डबल विकास। आप कमल का फूल खिलाएंगे, भारी संख्या में मतदान करने जाएंगे, घर घर से निकलेंगे। देखिए, पहले दौर का मतदान हुआ, दूसरे वालों ने उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। अब तीसरे वालों की बारी है। आपने पहले और दूसरे मतदान का भी रिकॉर्ड ब्रेक करना है। करोगे? करोगे? दोनों हाथ ऊपर करके मुझे बताओ, करोगे? घर घर जाओगे, मतदाताओं को मिलोगे, सुबह सुबह मतदान करवाओगे? भाइयों बहनों, भाजपा के हर उम्मीदवार को भारी मत से जिताइएगा और बंगाल में बीजेपी की सरकार बना करके बंगाल को इन संकटों से मुक्त कराइए। हम लोग आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। आवाज पूरे बंगाल में गूंजनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया। ममता बनर्जी पर हमला करते हुए सवाल पूछा कि आखिर तिलक से चिढ़ती क्यों है दीदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बनारस का भी जिक्र किया और कहा कि यूपी बनारस के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, दीदी को गुस्सा आखिर उन लोगों पर क्यों आता है। तो पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा, और जनसभा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के स्थानीय मुद्दों को भी छुआ। स्थानीय मुद्दों को उठाते हुए कहा कि राजधानी से सटा ये इलाका है, उसके बावजूद भी तमाम समस्याएं हैं, लेकिन सरकार बनने पर इन तमाम समस्याओं को दूर किया जाएगा।